अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियोस देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत वक्त के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना हमें हो चुका है ब्रेक लिए हुए, या शायद ज़्यादा ही हो गया है। आई डोंट नो, मैंने काफ़ी टाइम से जो है ना वीडियो नहीं डाली है। और लिटरली मेरा ना, अब मैं रीज़न्स आपको बताऊँगी, लेकिन ऑब्वियसली रीज़न्स वही सेम रहेंगे। लेकिन मेरी ना पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से जो है ना, मैंने जो ब्रेक इतना बड़ा लिया है। नो, आप सब कह रहे होंगे मैंने शायद यूट्यूब भी छोड़ दिया है, शायद अभी वीडियोज़ ही नहीं डालेंगी। और आप लोग क्वेश्चंस वगैरह भी मुझसे कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं जवाब ही नहीं दे रही थी। तो लिटरली अब कभी कभी ना मेंटली स्टेट में इस तरह के आ जाते हो कि आप कहते हो यार अभी जो है ना मुझे थोड़ा सा सोशली रिस्ट्रिक्ट करना है अपनी ज़ात को ना। तो और ऊपर से काम बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको पता है, जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं तो हमारे पास काम ज़्यादा होता है। जैसे हम मतलब पीछे वाले जो हमारी पहले का एजुकेशन कैरियर होता है, एफएससी होता है, हमारा मैट्रिक होता है, उनमें भी हमें काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ भी हमारे पास बुक्स होती है ना। यहाँ पे हमारे पास बुक्स ही नहीं होती हैं। यहाँ पे हम लगे होते हैं बस अपने ही इस नोट्स बनाने में, खुद करने में, वो सब ना। तो वो सब चल रहा था बहुत ज़्यादा ना, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और मेरे ऊपर कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इतना इतना प्रेशर, इतना इतना काम था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ना कि मैं क्या करूँ। खैर, यहाँ पे जो है ना मैं आपको अपनी असाइनमेंट वगैरह दिखा रही थी, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी। और जो है ना मैं आपको दिखा रही थी कि हमें ये करना था। ये हमारा कम्युनिटी का प्रोजेक्ट था, जो कि हमें कम्युनिटी में जाके डस्टबिन इंस्टॉलेशन वगैरह करनी थी। तो ये कुछ इस तरह का ना आपकी बहन ने बनाया था। और जी हमारे ये इस तरह की रिपोर्ट्स बनती होती हैं। और ये सब किस तरह बनता है, किसी को जानना है तो फिर मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगी। अब तो हम बना बना के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमें आना शुरू हो गई है बिल्कुल। तो जी ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। अगर आप अभी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे ना, तो ये चीज़ें सीख लो। लिटरली एमएस वर्ड और पावर पॉइंट आपकी पूरी थ्रू आउट द कैरियर बड़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आप सीखो। खैर, मैं जो है ना आजकल बड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। और मेरे ऊपर इतना ज़्यादा काम आ चुका था, लिटरली काम इतना ज़्यादा पेंडिंग हो गया था। क्योंकि मैं जो है ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम ना वक्त पे कर लूँ। लेकिन ऐसे होता है ना कि जब आपके सेशनल्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है, आपके सेशनल भी हो रहे हैं ना, तो आप ऑब्वियसली फ़ोकस करते हैं कि आपके सेशनल्स अच्छे हो जाएँ, क्योंकि उससे मार्क्स आपके गेन होते होते हैं। तो उस दौरान जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, उसकी नोट्स नहीं मैं बनाती उसके, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर होता है ना। और फिर बाद में जब मुझे बनाने पड़ते हैं ना, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। भाई इतने सारे नोट्स कोई कैसे बनाएगा। खैर, ये सब चल रहा था ना, जिस वजह से नोट्स वगैरह वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। फिर आपकी बहन बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, आपकी बहन ने वीडियोज़ ही नहीं डाली। फिर मैंने सोचा कि भाई क्या करें। यहाँ पे जो है ना आपकी बहन बड़ा मज़ेदार सा चीज़ी ऑमलेट खा रही थी। लिटरली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नाश्ता। मुझे बचपन में ना, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे नाश्ता करना इतना पसंद नहीं था। लेकिन फिर बाद में मुझे बड़ा पसंद आ गया, तो मैं अब नाश्ता बहुत, मतलब मुझे शौक हो गया नाश्ता करने का। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा आपके साथ बातें चीतें कर लें। तो जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ सोशल गैदरिंग से, सोशल होने से। अब यूनिवर्सिटी में अगर आप सोशल नहीं हो ना, तो आपका गुजारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप इंट्रोवर्ट बन के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते यूनिवर्सिटी में। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि आपको ना ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको ग्रुप असाइनमेंट्स मिलती हैं, आपको प्रेजेंटेशंस मिलती हैं। और यूनिवर्सिटी में हर एक काम जो आप करते हैं उसके मार्क्स होते हैं। आप क्विज़ दे रहे हैं, उसके मार्क्स, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके मार्क्स, आप असाइनमेंट दे रहे हैं, उसके मार्क्स। तो वट एवर यू डिड, आपसे एक सिंगल पेज भी इस तरह का नहीं लिया जाता जिसके ऊपर आपको मार्क्स ना मिले। ठीक है? तो जो है ना, जो भी यूनिवर्सिटी में आप काम करो, उसमें आपको जो है ना पार्टिसिपेट करना पड़ता है। क्लास पार्टिसिपेशन के इवन नंबर्स होते हैं। तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है, जो आपको करनी चाहिए। तो आप ऐसे नहीं रह सकते। तो मैं इतना सोशल पर्सन नहीं हूँ, जिस तरह के मैंने अपने पिछले ब्लॉग में, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मेरे लिए प्रेजेंटेशन देना, मेरे लिए ग्रुप्स में बातचीत करना, ग्रुपिंग को हैंडल करना, ये सब बड़ा मुश्किल था। इनिशियली जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुई थी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था ये सब ना, कि हाउ आई हैंडल दिस। और फिर जो है ना, मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे जो मैं वीडियो में बात करी, आपको ऐसा लगा क्या आप बोली जा रही है। तो यहाँ जो है ना, मैंने कोई और बात की थी, लेकिन फिर बाद में वो बहुत पुरानी सी बात है, मैंने इसलिए वॉइस ओवर करके न्यू उसको वर्जन दे दिया। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा, ठीक है। तो खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं जो है ना बड़ा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ ना, मुझसे इतनी सोशल गैदरिंग नहीं होती। लेकिन इनिशियली जो है ना मुझे बड़ा मसला होता था। लेकिन अब मैं बिल्कुल यूज़ टू हो गई हूँ। अब मैं ग्रुप लीडर्स होती हूँ ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। मैंने एवर ग्रुप मेट्स, तो मैं ही ग्रुप लीडर होती हूँ। और फिर बोलने की भी मुझे आदत हो चुकी है। तो जब मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, तब भी मुझे इतनी आदत नहीं थी। फिर आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोग मैसेजेस करते थे, बातें पूछते थे एंड ऑल। तो फिर वो हो गया। आई नो मेरी ऑडियंस अब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई है, क्योंकि मेरा कंटेंट ही नहीं आ रहा होता। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि हफ्ते में 2 व्लॉग्स एटलीस्ट आएँ लाजमी।
ताकि आप लोग देखें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो पूछें। और इंशाल्लाह आगे हम जो है ना स्टडी से रिलेटेड बात किया करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में स्टडी ही चल रही है। तो मैं इंशाल्लाह आपको स्टडी टिप्स और आपके साथ इस तरह की शेयर करूँगी, और लिटरली आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। लिटरली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मुझे आई थिंक पहले सीखनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो वो मेरे लिए इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप लोग वो चीज़ें पहले सीख जाओगे तो आपके लिए शुरू से इम्प्रूवमेंट होगी। बाकी जो मैंने एक वीडियो डाली थी यूनिवर्सिटी की टिप्स के ऊपर, वो वीडियो लाजमी देखना भाई, वो बहुत आप लोगों के काम आने वाली है। लिटरली इट्स माइंड ब्लोइंग वीडियो, जो कि चेंज योर यूनिवर्सिटी लाइफ। तो वो जो है ना बड़ी मज़ेदार है, वो आप देखना, ठीक है। खैर यहाँ पे जो है ना आपकी बहन बनने की कोशिश कर रही थी, और बस ये नोट शोट्स चल रहे थे। और दूसरा जो है ना एक चीज़ ये होती है कि आपको ना बड़ा कभी कभी मुझे बड़ा गुस्सा भी आ जाता है कि भाई इतने सारे लोग जो है ना मतलब काम 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 काम, इतना काम, हर वक्त काम, क्योंकि बस एक ही कमरे में रिस्ट्रिक्ट होकर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और फिर वो जो है ना आप बड़ा बोर हो जाते हैं, सोफिस्टिकेट हो जाते हैं, एनेक्शियस हो जाते हैं, और आपको बड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बड़ा हाई हो जाता है। अब साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा इस बात को कौन समझ सकता है ना। साइकोलॉजिस्ट नहीं कहती मैं अपने आप को, लेकिन साइकोलॉजी की स्टूडेंट होने के नाते अब हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आप अपने माइंड को बता रहे होते हैं ना कि आप ये चीज़ हैं, तो आपका माइंड भी उसको इसी तरह से परसीव करना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कंसीडर करें कि दैट यू आर अ लॉयर। अगर आप फार्मडी कर रहे हैं, दैट यू आर कंसीडर दैट यू आर अ डॉक्टर। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी जो आप कर रहे हैं, डीपीटी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कर रहे हैं, यू आर कंसीडर दैट यू आर नाउ। फर्स्ट सेमेस्टर से कंसीडर करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका दिमाग जब उस चीज़ को परसीव करेगा ना कि आप ये हो, तो फिर वो अचीव करना बड़ा ईजी हो जाता है। मेरी साइकी इस तरह से कहती है। और आपका जो भी माइंड सेट हो, लेकिन हाँ मुझे लगता है ये इजी हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए थे, और मैं आपके साथ मेरे दुखड़े शेयर करी थी कि देखो यार ये इतना सा पढ़ाते हैं, उसके बाद ये आपकी बहन को इतने ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ते हैं, और ये हाईलाइट करना। अच्छा मुझे समझ नहीं आते इस तरह से नोट्स ना, तो मैं बड़ा हाईलाइट करती हूँ, बड़ा बड़ा कलरफुल अपने नोट्स को बना लेती हूँ। जिस भी इंसान के पास मेरे नोट्स जाते होंगे ना, जाएंगे, तो वो कहेगा कि भाई ये क्या है, इतना कलर, इतना कलर। क्योंकि भाई मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे लगता है कि सारे नोट्स को कलर कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को समझाती हूँ कि भाई सारे नहीं करने, बहुत बुरा हो जाएगा। तो फिर भी देखो कितना बचा बचा के भी इतना ज़्यादा हाईलाइट मैं कर देती हूँ अपने नोट्स को। ये बड़ा इजी कर देता है काम को, वैसे आसान हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है आपको काम। बाकी तो खैर कुछ नहीं। और बस जी, आपकी बहन जो है इस तरह से बिज़ी चल रही थी बहुत ज़्यादा। आप लोग भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी कहते हैं, और मेरी रिलेटिव्स भी कहते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि भाई तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो, क्या हो ये वो। लेकिन यार मैं क्या करूँ, मुझे ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मेरे सर पे जब काम का एक बोझ हो ना, फिर मैं कुछ और कर नहीं पाती। मसला ये सारा है कि जब मुझे होना कि यार अभी इस चैप्टर के नोट्स रहते हैं, उस चैप्टर के नोट्स रहते हैं। देखो याद करना है मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी, लेकिन नोट्स की कंप्लीटेशन में कहती हूँ कि उस वक्त से पहले हो जाए, लाइक सेशनल से पहले नोट्स कंप्लीट हो। ये ना हो कि मैं नोट्स बनाऊँ और उसी दिन मुझे याद भी करने हो, फिर मसला हो जाता है। जब ऐसा कुछ करना हो तो फिर बड़ा मसला रहता है। तो ये जो है ना एक इशू होता है। बाकी हाँ, फिर मेरे ऊपर जब मतलब पेंडिंग हो ना, फिर मुझे मसला हो रहा होता है कि यार मेरा ये रहता है, तो मेरा किसी और काम में दिल नहीं लगता। तो पहले मैं कहती हूँ उस काम को कंप्लीट कर लिया जाए, और उसके बाद वो करें। वैसे मैं बहुत चिल इंसान हूँ, इतना मैं नहीं पढ़ती हूँ। लोगों को लगता है कि बहुत पढ़ती है, भाई बिल्कुल नहीं पढ़ती अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप लोगों को लगता होगा, मतलब मैं वीडियो सिर्फ उस टाइम बना रही होती हूँ जब मैं पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बैठी हुई होती हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरी अदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि जब पढ़े रहे होते हैं ना, तो मेरा हाथ फारिग होता है, तो उस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसलिए आप सबको देख के ये लगता होगा कि भाई पता नहीं कितना ही पढ़ती रहती है, पूरा दिन ये पढ़ती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में 2 घंटे पढ़ती हूँ, और उसके बाद बस 2 घंटे में से भी नोट्स ही बनाती रहती हूँ। क्या करूँ यार, याद करने का मैं एंड पे करती हूँ, बिल्कुल जब ना वीकेंड आता है तब याद करने का होता है। तो ये हालात कुछ चलते हैं, और बस ये सब चल रहा था। दूसरा ये मैं आपको टिप दे रही थी कि इस तरह की एक स्लेट आप ले लो, ताकि जो भी आपको मुश्किल वर्ड हो, या जब आप पढ़ रहे हो आपको जो ना चीज़ आ रही हो ना, तो वो आप कर सकते हो, उसके ऊपर लिख के देख सकते हो। आगे देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसके ऊपर लिखी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और आप मुझे बताओ कि आपको ये बटन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती जब ना मैं वीडियोस देख रही होती हूँ ना, तो लोग इस तरह से कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे, करें वो करें। मैं नहीं करती भाई, मुझे आता नहीं है ये चीज़ें। मैं कहती हूँ करना होगा कर ले, नहीं करना तो इट्स ओके। वैसे ही आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, और जो सवाल आप लोगों को पूछना हो, आप लोग बगैर सब्सक्राइब के भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे देती हूँ। खैर, इस तरह की स्लेट्स ना छोटी सी ले लें, इससे बहुत आसानी होती है। लिटरली मुझे वैसे लिखने की बड़ी आदत है ना, तो मैं तो जब भी कोई चीज़ याद करनी हो, कोई मुश्किल वर्ड आए ना, मैं उसको लिख लूँ। आज ही हमारा पहला सेशन हुआ था, 6 अक्टूबर को पहला सेशन आज आपकी बहन दे के आई थी, आईटी का था। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ गुड। और यहाँ पे हम जो है ना दूसरे सेशनल की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा जो है ना ये
इसका रिसर्च मेथड का सेशनल है दूसरा, और हमारे डेली होते हैं, लाइक कोई इसमें छोटी छोटी का मामला नहीं होता। तो ये पता नहीं मेरा कैमरा क्यों इतना ब्लर हो रहा है, आई डोंट नो वाई। मेरा हाथ सही दिखा रहा है लेकिन मेरे जो नोट्स हैं वो नहीं आ रहे, आई डोंट नो, पता नहीं। खैर ये जो है ना, फिर मैंने कहा पढ़ लेती हूँ, और अभी मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वाई माई कैमरा इज़ ब्लरिंग ऑल द टाइम। किसी को कोई पता है कि क्यों होता है तो प्लीज़ मुझे बताओ, हेल्प करो। यहाँ पे सही आ रहा है और थोड़ा सा ऊपर करके बोला, आई थिंक फोकस इशू हो रहा है इसको। खैर जो है ना, यहाँ पे मैं पढ़ी थी और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि जब मेरे पास बहुत सारा काम आता है तो फिर इसको डिवाइड कर लिया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर जस्ट डूइंग, फर्स्टली यू हैव टू डू सम इजी टास्क। पहले कोई भी एक इजी टास्क करो जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले कि आपने जो चीज़ आपको आती है उसको एक बार कर लो, ठीक है। जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ चलो यार ये आता था हमें, हमने कर लिया। उसके बाद लिटिल डिफ़िकल्ट करो, लिटिल डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ाओ। उसके बाद जब वो हो जाए ना, फिर मूव टूवर्ड्स मोर डिफ़िकल्ट। उसके बाद जब वो हो जाए देन सबसे जो ईजीएस्ट है ना उसको छोड़ो और उसको एट द एंड करो, ताकि जब आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हो ना, आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो, तो फिर आप ईजीएस्ट वाला करो। पहले इजी टास्क को करके अपने फिनिश करो और उसके बाद जो है ना लिटिल डिफ़िकल्ट पे जाओ, फिर मोर डिफ़िकल्ट पे जाओ। जब आप बिल्कुल टायर्ड हो जाओ तो फिर एक ईजीएस्ट करो, ताकि आपका लेवल बूस्ट हो कि यार हाँ मैंने कर लिया। तो उसके बाद अगर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है तो उस हिसाब से अरेंज करो, जिस तरह से मेरा जो सेशनल का सिलेबस है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा लुक एट दिस, ये जो ना हमारा सेशनल का सिलेबस है। ये देखो रिसर्च की टाइप्स हैं जो कि ये वाली हैं, ये मुझे आती है। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक फॉर मी, क्वांटिटेटिव अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च। वेरिएबल्स ये मुझे आते हैं बट मैंने रिवाइज़ नहीं किए हुए, तो ये मुझे रिवाइज़ करने हैं। सैम्पलिंग भी मुझे आता है, ये मुझे रिवाइज़ करना है। मुझे ये वाला टॉपिक जो मैंने कंट्रोल टेक्निक से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था। हाइपोथेसिस मैं भी कर रही हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है बट इट वाज ईजियर वन, ठीक है। तो ये जो है ना ये वाला कंट्रोल टेक्निक्स, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने सबसे पहले इसको कर लिया, ठीक है। ईजीएस्ट नहीं किया मैंने, सबसे पहले इसको किया बिकॉज ये मुझे लगा था आसान है, लेकिन मैंने पहले नहीं किया था तो इसके नोट्स बनाने थे। तो जब मैं इसके नोट्स बना रही थी यहाँ पे, तो ये देखो इसके नोट्स जब मैंने बनाए तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि जो है ना ये बड़ा छोटा सा है तो ये जल्दी हो जाएगा, तो फिर मैंने इस वजह से सबसे पहले ये वाला कर लिया, ठीक है। तो मैंने अपनी जो हायरार्की है वो थोड़ी सी चेंज की, मैंने लिटिल डिफ़िकल्ट पहले कर लिया क्योंकि मेरे नोट्स बनाते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वो है, ठीक है। अब हम एक सबसे ईजी टास्क करेंगे, उसके बाद हम मोर डिफ़िकल्ट पे जाएंगे, लाइक जो सबसे बड़ा टॉपिक है जैसा कि ये वाला हाइपोथेसिस वाला। तो इस तरह से कुछ अरेंज होता है। तो मैंने कहा आपके साथ ये टिप्स शेयर कर दूँ सो दैट कि आपके लिए भी थोड़ा सा ईजी हो। तो आपने इस हायरार्की को फॉलो करना है, इंशाल्लाह यू गेट बीइंग इंगेज, और आपको मज़ा आएगा। जब भी हम अपने ब्रेन को कोई ईजी टास्क देते हैं ना और उसको अचीव कर लेते हैं, तो फिर जो है ना हमारा ब्रेन कहता है कि हाँ अब जो है ना हमारे अंदर एनर्जी हमारी बूस्ट होती है। लेकिन जब हम इनिशियली फर्स्ट स्टेप पे ही कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क अपने माइंड को देते हैं तो फिर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर हमारी एनर्जी बूस्ट नहीं होती है और हमारी एनर्जी नीचे हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, डाउनफॉल हो जाता है, और फिर हमारे अंदर जो बची हुई कुछ सलाहियत होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है और हम कहते हैं कि अब हम ईजी भी कुछ नहीं कर सकते। तो पहले अपने आप को थोड़ा आसान टास्क दो। अभी हम कोई एक आसान सा टास्क करते हैं और उसके बाद फिर हम डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करेंगे।